अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाजरीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपको भी वालेकुम सलाम और सबको सलाम मेरा। थैंक यू सर। सर, पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल अरीना पे हम एक बिल्कुल स्पॉट उस पे आ गए, हॉट सीट पे आ गए। अब पूरी दुनिया की नजरें हम पे आ गई कि हमने न्यूक्लियर एसेट्स और हमारा एक नाम है, फिर लीड कर रहे हैं, हमारी आर्मी है। अभी हाल ही में हमने इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त भी दी। उसके बाद हम बड़े हाई फ्लाई हाई कलर्स में जा रहे थे, अचानक हमारे जिम्मे ये सऊदीया वाला एग्रीमेंट आ गया और लाइन में लगे हुए हैं यूएई वाले और कतर वाले। बाकी मुल्क भी हमारे साथ इसी तरह का एग्रीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई में हम कहां खड़े होंगे इसमें? देखें जनाब, ये जब से आया है मैंने एक इनिशियल अपना रिएक्शन दिया था कि जी ये बहुत अर्ली है कि इसमें रिएक्शन देना, जजमेंट देना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें जो है ना वो ऐसी है जो कभी हो नहीं सकती। लेकिन अब काफी लोगों के रिएक्शंस आ गए हैं, कमेंट्स आ गए, एनालिसिस आ गए हैं। नजम सेठी साहब, मुशाहिद हुसैन साहब, बाकी दूसरे लोग, रिटायर्ड नेवी के, आर्मी के जनरल्स, उनके सबके बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट्स और वो आ रहे हैं। जी सर। सब ये कह रहे हैं कि जी ये क्लियर नहीं है कि इसमें करना क्या है पाकिस्तान को। ठीक। एक बात तो सब कह रहे हैं कि जी इस एग्रीमेंट से, और यानी मैं भी ये कहता हूं कि जिस एग्रीमेंट से उन्होंने एक मैसेज दिया है अमेरिका को कि जी आपने जो गारंटीज दी थी सऊदी अरेबिया को या दूसरे मुल्कों को, वो अब सऊदी अरेबिया उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है मजीद और गारंटीज। ठीक। तो ये तो एक अमेरिका के खिलाफ पॉइंट है कि जी आपने कतर पे जब अटैक हुआ वहां पे आपका इतना बड़ा बेस है और आपने कुछ नहीं किया, उनको पूरा अटैक करने दिया। तो ये आपकी तो क्रेडिबिलिटी खराब हो गई अमेरिका की, अरब मुल्कों की नजर में। जी। मगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की क्या हेल्प करेगा ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बातें हैं जी, ट्रूप्स है, ट्रेनिंग है, ये है, वो है। पहले से ये ट्रेनिंग व्रेनिंग तो बहुत अरसे से चल रही है। पाकिस्तानी फौजी वहां जाके उनको ट्रेनिंग करते हैं और उनको जनरल हमारे राहील साहब जाके उनके बैठे, उनकी पूरी इस्लामिक फोर्स को उन्होंने आज तक हमें एक दिन नहीं बताया कि जी उन्होंने किया क्या है जाके, सिवाय सैल्यूट करने के या किसको, अरबों को या शहजादों को। तो ये एग्रीमेंट तो खैर हो गया। और सारी दुनिया की, जैसे आप कह रहे हैं कि जो सेंटर में आ गया, ये बिल्कुल सब दुनिया में ये हो गया कि ओ हो ये एग्रीमेंट हो गया। तो पता नहीं भाई, बात ये है कि क्या अगर इसराइल की कोई अटैक करने का ख्याल है सऊदी अरब पे, तो वो तो ना अमेरिका अलाउ करेगा और ना इसराइल करेगा। तो पाकिस्तान तो वहां बीच में आता नहीं है। ठीक। तो फिर किसका, यमनी जो है उनके लिए सऊदी अरब ने 2015 में मेरे ख्याल है कहा था कि जी आप ट्रुप्स भेजे, तो पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। बिल्कुल ऐसे। मगर वो ब्लेम करते हैं कि जी इमरान खान ने शोर मचा दिया इसलिए हमने नहीं भेजे। चलो, वो इमरान खान से नाराज हो गए सऊदी अरब, लेकिन वो यमनीज के खिलाफ भी अगर सऊदीज को पाकिस्तानी ट्रूप चाहिए, तो बाकी तो खैर सोच लेंगे क्या करना है उनको और किसके खिलाफ। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जी हमने क्या करना है, किस तरह देना है, क्या कोवर्ट ऑपरेशन होंगे, क्या किस चीज में मदद करनी है, कुछ नहीं करनी। क्या पाकिस्तानी मजीद फौजी वहां जाएंगे, बैठेंगे, क्या मक्का मक्का मुकरमा जो है वहां पे खाने काबे के इर्द गिर्द पाकिस्तानी फौजी बैठेंगे, या सिर्फ वही काम है, या पूरे मुल्क को बचाना है। तो ये मतलब है अभी इट्स ऑल इन द एयर। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ गया, एक पॉलिटिकल बात हो गई है। लोगों को बता दिया कि डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, डिफेंस पैक्ट। कई कई जनरल जो है, कई जो सॉरी रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो पूछ रहे हैं कि जी डिफेंस पैक्ट और ट्रीटी ये डिफरेंट चीजें होती है। क्या ये ट्रीटी हुई है कि जी हम ये करेंगे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए अभी कोई इस पे फाइनल ये कहना कि जी पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का फायदा इसमें बिल्कुल है। फौजी वहां जाएंगे, जनरल वहां जाएंगे, हो सकता है कि जी वो
सऊदी पैसा आना शुरू हो जाए, 2 बिलियन का कह रहे हैं कि जी उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है, 2 बिलियन ऑलरेडी दे देंगे, चलो बड़ा फायदा हो जाएगा जनरल आसिम मुनीर का। MBS साहब जो है वो, जो उनके क्राउन प्रिंस है, वो पाकिस्तान का दौरा कर लेंगे, वो भी हो सकता है कर ले। लेकिन ये कि एक्चुअल जब क्रंच टाइम आएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब सऊदी अरब की लड़ाई किससे है? या तो ईरान से है, या यमनी से। और कौन सा मुल्क सऊदी अरब पे अटैक करने के लिए बैठा है? इसराइल के खिलाफ तो ना वो अटैक करेंगे, ना हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, ना अमेरिका अलाउ करेगा। ये सब अमेरिकन कैंप के लोग हैं हम। पाकिस्तान, इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब सब एक ही कैंप है। ठीक। आपस में लड़ेंगे क्या हम? इसलिए ये अभी मतलब है कि एक इनको एक अच्छा मौका मिल गया है फौजियों को पैसे शैसे कमाने का। बाकी ठीक है। आगे होता होता क्या है, इसमें देखेंगे कि क्या करते हैं। लेकिन सर, कतर पे जिस तरह अचानक अमेरिका ने 50 मिनट पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया था और उन्होंने नहीं बताया और अटैक होने दिया, तो फिर सऊदीया वाले या कुवैत वाले या यूएई वाले, उस रीजन में जितने मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर वो खौफ का शिकार हैं या डर रहे हैं, तो वो अपनी जगह हक बजानिब हैं और एग्रीमेंट करने में। देखिए, कतर की सिचुएशन और थी। कतर वाले जो थे ना, वो उन्होंने एक मीडिएटर का रोल एक्वायर किया था, या खुद मीडिएटर बन गए थे। इंटरनेशनल मीडिएटर जो दुनिया भर में जो तालिबान की मीटिंग हो रही है, या अमेरिका से, या इनकी हाँ। मीटिंग हो रही है इसराइल से, वो सारी उन्होंने कहा था कि हम कराते हैं। और वो बड़ा एक पॉजिटिव अच्छा रोल था। जी। अब उस रोल की वजह से अगर उनको अटैक कर दिया गया, तो ये काम सऊदी अरब तो नहीं करता, और ठीक। कोई भी मेरा ख्याल है अब नहीं करेगा अरब मुल्क। ठीक। तो इसराइल का अटैक तो इस वजह से था कि वो उन्होंने हमास के लीडरों को वहां बुला के बैठाया हुआ था। ठीक। तो सऊदी अरब को किससे खतरा है, ये पहले तो ये बताया जाए ना। सर, यमनी जो है, पूरा यमन नहीं है, वो हौती हैं, और हौती ईरान की बैकिंग है उनको। सबको पता है कि ईरान उनके पीछे है, ईरान उन्हें फंडिंग करता है, ईरान उनको सपोर्ट करता है। तो अब अगर हौतियों के साथ हमने लड़ना है जाके, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली हमने ईरान के साथ जाके लड़ना है। इधर हम ईरान के प्रेसिडेंट को जफियां डाल रहे हैं, उसके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और इनके साथ भी हम गुड्डी गुड्डी हो रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा कि हम हर किसी के साथ बैलेंसिंग एक्ट करते देखिए रहें? जी, हर एक को बेवकूफ बना के अपना माल पानी जो है ना वो कर, ये इसमें तो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी फौजी जो आजकल जो बैठे हैं। जी। लेकिन ये चलने वाला काम नहीं। जिस दिन क्रंच टाइम आया, जिस दिन कोई अटैक का टाइम आया, जिस दिन ये कह दिया उन्होंने कि जी सऊदी अरब पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक होगा, पाकिस्तान पे अटैक, सऊदी अरब पे अटैक होगा, दोनों मुल्कों का ये उसमें लिखा हुआ है। यही उन्होंने कहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कहा। जी। पाकिस्तान पे अगर इंडिया ने अटैक किया तो क्या सऊदी के वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इंटरेस्ट है इंडिया और सऊदी अरब के। जी। 3 मिलियन से ज्यादा तो इंडियन वहां बैठे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं जो उनकी। बिल्कुल। क्या सऊदी अरब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगा कि जी आपका कोई, उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया या किसी चीज पे अटैक कर दिया तो हम आ रहे हैं आपके लिए? अब कहने की बातें, लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें, ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। पॉलिटिकली उन्होंने बड़ा गेन कर लिया है कि जी डिफेंस पैक्ट हो गया, और सारे अरब मुल्क जो है, कतर और यूएई और बहरीन, ये सब कहते हैं कि जी पाकिस्तानी फौज आ जाए। पाकिस्तानी फौज को अगर आप एक मर्सनरी फौज बना दें, दुनिया भर में भेज दें किराए के लिए, तो भेज दें, ठीक है। लेकिन आप पहले पाकिस्तान को तो स्टेबलाइज करें। पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क में अपना काम नहीं कर रही, तो दुनिया भर में जाके करेगी क्या? ये नहीं समझ बलोचिस्तान। आती है। बलोचिस्तान और केपी के हमसे दो प्रोविंस नहीं संभाले जा रहे। नहीं संभाले जा रहे। ये वहां की जो इंसर्जेंसी हो रही है या इनके लोग मर रहे हैं, कहानी है ना कि जी ईरान रॉकेट अटैक करेगा तो कोई ट्रुप तो नहीं आ रहे एक दूसरे के, वो जहाजों के अटैक होंगे, मिसाइल के अटैक होंगे। या आजकल तो लड़ाई सारी ड्रोन और मिसाइल की है। जी। एक्चुअल जहां लड़ाई है वहां तो ये फौज फेल हो रही है। तो ये किसको गारंटी दे रहे हैं कि जी हम आपका मुल्क बचाएंगे, यूएई बचाएंगे, कतर बचाएंगे, क्या बचाएंगे? या तो आप मिसाइल बेचें अपने, या न्यूक्लियर मिसाइल बेचें, या पता नहीं क्या क्या बेचें। तो वो तो ये कर नहीं सकते क्योंकि अमेरिका और ये सारे मिलके इनके पीछे लग जाएंगे। तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। इसमें अभी पता नहीं कितने महीने लगेंगे क्लियर होने में।
लेकिन सर हमारे यहाँ ये क्या रवाज बन गया है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका जाते हैं, व्हाइट हाउस में लंच कर लेते हैं, ना जाते हुए बताते हैं ना वापस आके बताते हैं, और ना पाकिस्तान में 25 करोड़ में कोई बंदा खड़ा होके पूछता है कि हाँ भाई वहां क्या एग्रीमेंट करके आए हो, क्या कस्में वादे वहीद करके आए हो। अब सऊदिया के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ इतना, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान फोन किया है, अपनी टीम को कहा है कि सारी इमारतों पर चरागां कर दें, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। और अखबारों में अब कल से इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे, टेलीविजन पे इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे। आउटपुट कुछ होगी या नहीं होगी, अरबों रुपए हम चरागां में खर्च कर देंगे। और अगर करने जाके जी वो दिए जलाए, घी के दिए जलाए, वो जो कुछ करे वो ठीक है। लेकिन ये उनका काम तो नहीं है, ये काम तो फौज ने करना है। जी। शहबाज शरीफ तो पता नहीं कल है कि नहीं है। कल उनके मियां साहब अगर अकड़ गए कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं देता और मैं डिले करूंगा तो शहबाज शरीफ की तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये तो असल काम तो फौज का है। लेकिन ये बताएं पाकिस्तान, और बताएं क्यों, पूछने वाला कोई नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तो सिचुएशन ऐसी है कि इसमें इन्होंने कमिटमेंट बहुत करनी है। लेकिन ये कमिटमेंट मेरे ख्याल में, एक कमिटमेंट जब पहला टेस्ट आएगा ना तो ये सारा एग्रीमेंट फेल हो जाएगा। पैसे वैसे अगर इनको इस दौरान में मिल गए 1-2 बिलियन डॉलर तो इनका को काम चल जाएगा। और वो भी अगर नहीं मिले तो फिर देखेंगे कि किस तनख्वाह पे काम करते हैं ये। आप सर क्या समझते हैं कि इतना बड़ा एग्रीमेंट, इतना जश्न, इतने ढंढोरा पीटा जा रहा है, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब नो कर सकते हैं एक्सटेंशन को? तो मियाँ जी नवाज शरीफ साहब तो मिस्कीन, एक आजकल वो मजरूह किस्म की रूह है, जो उनके जिनके बड़े जख्म लगे हुए हैं, उनको पता नहीं वो अब उनके जख्म कैसे ठीक होंगे। यही नहीं पता कि जी वो चाहते क्या है। क्या अपने आप को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, बेगम अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं, या इनको रखना चाहते हैं, या करना क्या चाहते हैं? वो तो अभी इसी काबिल नहीं है कि जी वो अपनी डिमांड ही बता दे। ठीक। तो वो तो खैर उनका तो अलग है। तो वो और बता भी दें तो कौन उनकी मानेगा यार। पूरा पाकिस्तान 90% लोग जो है ना वो इमरान खान के साथ और फौज के खिलाफ है। अब कि ये फौज किस तरह कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर लेगी जो अपना मुल्क नहीं बचा रहे, अपने मुल्क में सारे लोग खिलाफ हैं। जब आप जाके सऊदी लोगों को बचाएंगे तो किराए की फौज होगी ना। फिर आप कह देंगे जी वी आर ए मर्सनरी आर्मी, आओ जिसको पैसे दे और ले जाए। सर मोहम्मद बिन सुलेमान से अगर हमारी दोस्ती हो गई है तो हमें मोहम्मद बिन सुलेमान से कोई ज्ञान भी लेना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने, आपको याद होगा, अपने सऊदिया के लोग पकड़े थे और उनसे पैसे निकलवाए थे। अमीर बिन तलाल अभी तक अरेस्ट था, अब उसे रिहा कर दिया गया है, और उसे रिहा करते हुए मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा है कि सियासी कैदियों को ज्यादा अरसा कैद में नहीं रखा जा सकता। अगर मोहम्मद बिन सुलेमान का ये फार्मूला है तो पाकिस्तान वाले भी सोचेंगे कि इमरान खान भी सबसे बड़ा सियासी कैदी है, उसको 772 दिन हो गए हैं, क्या उसे मजीद रखा जा सकता है? सर वो तो कहने की बातें है ना, उसूल की बातें हैं। ये तो आप लॉजिकल बातें कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं चल रही। यहाँ तो इमरान खान अगर निकलेगा तो फौजी गए, और आसिम मुनीर तो गए, या उन्होंने अगर उसको मार दिया तो भी ये गए। लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इनकी तो जान अटकी हुई है इमरान इमरान खान में, और जितने दिन ये रखेंगे उतने दिन ये बच्चे रहेंगे। इनकी तो गारंटी बन गई, इंश्योरेंस से आप कह लें या जो भी कह लें। तो ये तो इन्होंने अपनी एक ऐसी सिचुएशन बना ली है कि जी आना का मसला है कि जी मेरी गर्दन या आपकी गर्दन, तो चलो दोनों में से एक गर्दन। मगर ये अवाम जो सारी की सारी इमरान खान के पीछे खड़ी है ना, उसका क्या होगा, वो क्या करेगी, ये भी तो सोच लें। फौज बगैर अवाम के कहाँ होती है सर? और कैसे ये जाके सऊदी अरब के लोगों को बचाएंगे और पाकिस्तान में लोग इनको मारेंगे? ये कैसे होगा? ये अनटेनेबल सिचुएशन है, जिसे कहते हैं ना, नाकाबिले प्रैक्टिकल। इसमें नहीं कर सकते ये कुछ भी। लेकिन सर पाकिस्तान की, अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा एग्रीमेंट, इतना बड़ा सौदा, इतना बड़ा ठेका इन्हें मिल गया अरबों डॉलर का, अरबों से, तो क्या ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ मामला तय कर लें, उसे रिहा कर दें, करें। और सुकून से हम वहां से अरबों डॉलर जो बटोरने हैं वो सुकून से जी बटोरें? जी जी जी, बिल्कुल कर लें। इमरान खान निकलेगा बाहर, वो पूछेगा क्या आपने एग्रीमेंट किया है, तो फिर बताएं उसको। और बताएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि जी क्या इन्होंने कमिट किया है, क्या करना है। अगर इमरान खान कहेगा और पाकिस्तानी लोग मानेंगे तो हम रखेंगे अपना एग्रीमेंट। लेकिन अब ये तो हमें नहीं पता ना कि जी अगर अटैक यूथियों ने सऊदी अरब पे कर दिया तो हमारी फौजें वहां भागी भागी जाएंगी, क्या होगा? कुछ नहीं पता अभी। और ये अमेरिका भी नहीं मानेगा। और आप देखेंगे कि जी अमेरिका के रिएक्शन आने शुरू हो गए।
अभी तक मैंने एक ही रिएक्शन देखा है, ज़ल्मे खलीलजाद साहब का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, उनको भी कुछ नहीं पता कि क्या होगा इसमें, ठीक। और वो भी ये सवाल ही कर रहे हैं और अभी तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है। सर जहां तक पाकिस्तान में इमरान खान के साथ 90% आप कहते हैं पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। पंजाब में कोई 4 बंदे बाहर निकलते हैं, उनके खिलाफ FIR हो जाती हैं, उनके घर वालों को उठा लिया जाता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, औरतों को उठा लिया जाता है, हत्ता के MNAs और MPs की फैमिलीज को उठाया गया जब 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने अप्रूव करानी थी। अगर इस हद तक इन्होंने पाकिस्तान में लोगों को कंट्रोल किया हुआ है तो उस 90% का फायदा क्या? वो 90% कब बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल की तरह बाहर निकलेगा? नहीं, सर वो 90% आपको नजर आ रहा है कि जी इन्होंने कंट्रोल कर लिया क्योंकि लोग नहीं निकल रहे, इसीलिए कह रहे हैं ना। जी। जिस दिन लोग निकल आए उस दिन देखेंगे कितना कंट्रोल ये करते हैं। और रियली अगर लोग निकले और इन्होंने निकल के इनको कहा कि जी बस नो मोर इनफ, जी। अभी तक तो लोग नहीं निकले, इसलिए ये अपना चलाई जा रहे हैं, कंट्रोल पे कंट्रोल, मारे पकड़ो धड़ो, मारो धड़ो पकड़ो, सब हो रहा है, ठीक है। जिस दिन लोग तंग आके, और अब ये जो सैलाब वैलाब आए इसमें तो लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बचा नहीं उनका, अब वो जाके लड़ेंगे और क्या, तंग आमद तो जंग आमद होगा मामला। तो ये जब लोग आके निकलेंगे और लड़ने मरने को तैयार होंगे और होंगे, तो फिर देखेंगे किसका कंट्रोल ये करते हैं, क्या करते हैं। तो अभी ये जरा थोड़ा टाइम है इसमें, मगर ये इनका ख्याल है कि जी कंट्रोल कर लिया है तो कर ले, दुनिया भर से एग्रीमेंट कर ले, जिस दिन लोग निकल के लड़ेंगे तो फिर देखेंगे कौन जीतता है। वो तो सर ऐसा नहीं इमरान खान ने पेशिनगोई कर दी है। उसने कहा है कि एक है। पेशिनगोई मैंने पहले की थी 8 फरवरी के इलेक्शन की, वो सच साबित हुई। अब दूसरी पेशिनगोई मैं कर रहा हूं कि लोग नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह लोग निकलेंगे। लेकिन सर आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से 1000 तगड़े डोनर्स जो अमेरिका में हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, और उन्हें याद कराया है कि आप इंसानी हकूक के हवाले से, जमहूरी आजादियों के हवाले से अमेरिका का अपना एक स्टांस है और रहनुमा उसूल है, क्या आप वो सारे भूल चुके हैं इमरान खान के हवाले से? उस लेटर का सर क्या इम्पैक्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अभी तक तो जो कुछ सबने किया है, बिल भी आ रहे हैं, जो विल्सन साहब भी खड़े हैं, ज़ल्मे खलीलजाद भी खड़े हैं, वो दूसरे ग्रेनेल साहब भी खड़े हैं, सबका एक हो रहा है, एक इक्यूमुलेट होके आगे बढ़ रहा है मामला। अब मैंने ये भी सुना है, मैंने अभी कंफर्म नहीं है कि जी कोई एक साहब आ रहे हैं पाकिस्तान ये मैसेज लेके कि जी आप जाके, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं पता नहीं अभी, कि वो जाके कहे कि जी आप इनको छोड़ो और ये मामले को ठीक करो ताकि हम ये आगे चले। तो अगर ऐसा होता है, देखिए, ये फौज को डिसाइड करना है कि जी एक आदमी अड़ा हुआ है इमरान खान के उस पे, बाकी सारी फौज नहीं चाहती है ये जिस तरह इन्होंने किया। उन्होंने कहते हैं कोई एग्रीमेंट कर लो, कोई अपनी अनाक की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। इमरान खान भी तैयार है कि जी फौज कहता है हमारी है, बिल्कुल। एग्रीमेंट आप कर लें, आप उसको भी मैदान में आने दें, वो भी आपकी सपोर्ट बनेगा, हेल्प बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा, और लोग भी आपके साथ होंगे, तो फिर आप कुछ कर सकेंगे। उसके बगैर आप एक आदमी के बल पे खड़े, एक आदमी का क्या है यार, जिस दिन पांव फिसल गया उसका बाथरूम में तो खत्म हो गया मामला। तो ये तो बड़ा टेनुअस किस्म की सिचुएशन हो जाती है ना जी, आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है कि जी किसी अपने गार्ड नहीं उठा के उसको छुरी मार दी या गोली मार दी तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत ही थिन लाइन पे खड़ी है और इसको ठीक करना पड़ेगा। आप ये एग्रीमेंट आपने इमरान खान से करना पड़ेगा, और वो ऑन बोर्ड आ गए तो फिर ही आप बातें सारी कर सकते हैं कि जी हम उम्मा को बचाएंगे और पूरे सऊदीया को बचाएंगे और पूरी दुनिया को बचाएंगे। आपकी फौज अपने मुल्क में तो लड़ नहीं सक रही यार, किस किस को बचाएंगे आप? बहरहाल बातें करने में क्या हर्ज है, ठीक है। सर आपकी जो बात ठीक है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर आसिम मुनीर के अलावा भी तो एक आर्मी है, 150-200 जनरल हैं। वो ये भी बिल्कुल। सोचेंगे कि अगर आपको इतना बड़ा एक ठेका मिल गया है, अरबों डॉलर आने हैं पाकिस्तान में, और हमने उसके पैसे की मदद से हमने अपना सॉफ्टवेयर, अपना हार्डवेयर, अपने इक्विपमेंट, वो अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी, हर चीज अपग्रेड कर लेनी है उस पैसे से, तो इस मौके को हम जाती अना के चक्कर में इस फॉर्म 47 वाली कमजोर हुकूमत को खामखा क्यों साथ लिए फिरते हैं? हम उस बंदे को क्यों ना साथ ले लें जिसके पीछे पाकिस्तान के 90% अवाम है? तो ऐसा फैसला हो सकता है वहां। लॉजिकल तो सोच, अगर लॉजिकल सोच हो आपके जर्नलों में और आपके जो लीडर हैं और उनमें, तो यही है कि जी सब मिल जाए और ये फायदा है। ठीक है, आपने
पाकिस्तान पहले इकट्ठा हो जाए, पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर कर ले, फिर दुनिया भर में जाके जिसकी लड़ाई लड़नी है लड़े। वो तो अपने आप को नहीं बचा सक रहे भाई। ये इनकी जो लड़ाई है वो कितनी बढ़ गई है। आप अपने प्रोविंस में बगैर कर्फ्यू लगाए अपने ट्रक और गाड़ियां नहीं भेज सकते, तो आप किसकी बात कर रहे हैं कि वहां किसको जाके आप बचाएंगे? तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। इसमें इनको करना पड़ेगा, इमरान खान को लाना पड़ेगा, और इमरान खान की टर्म्स पे लाना पड़ेगा। इमरान खान भी अपनी टर्म्स थोड़ी बहुत ठीक है रिडक्स कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप उनको मार दें और फिर आप अब दुनिया भर में जाके फौज भेजें। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, चलें फिर बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सर, थैंक यू। आइंदा भी बात आप, करेंगे और इस पे मजीद। थैंक यू सर। थैंक यू।